हेलो बच्चों, ये हमारी फर्स्ट क्लास है। हम इस क्लास में अपना चैप्टर 12th सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स को कंप्लीट करेंगे। इस क्लास में हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के लिए फार्मूलाज यूज़ करेंगे। मैं आज आपको वो फार्मूलाज बताऊंगी कि वो फार्मूलाज कैसे बनते हैं और हम उनको कैसे इजीली याद रख सकते हैं। मैं आपको सबसे इजी वे में उनको याद रखना बताऊंगी। सबसे पहले हम क्यूब के बारे में पढ़ेंगे। क्यूब एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें कि चारों साइड इक्वल होती हैं, मतलब उसकी हाइट, लेंथ, ब्रेड्थ सब कुछ सेम होता है, उसे हम क्यूब बोलते हैं। जैसे कि एक रूम होता है, अगर उसका साइज़ बिल्कुल सेम है तो हम उसको क्यूब बोल सकते हैं। अगर रूम की छत भी है और रूम में फर्श भी है तो हम उसको एक क्लोज रूम बोलेंगे। उसको हम जैसे काउंट करेंगे तो वो टोटल सरफेस एरिया के लिए जैसे हम देखते हैं तो जिस रूम में छत भी है, फर्श भी है, चारों साइड भी हैं, तो उस चीज़ को हम टोटल सरफेस एरिया काउंट करते हैं। अभी हम देखते हैं कि ये हमारे पास एक क्यूब है। अगर हमें जो ये साइड गिवन है, इन सारी साइड्स को हम ए बोलेंगे क्योंकि ये सारी साइड्स सिमिलर हैं। ये वाला पोर्शन जो है ये एक स्क्वायर बनता है। इसको जैसे अगर हम स्क्वायर का एरिया काउंट करते हैं तो वो होता है साइड इंटू साइड, तो ए स्क्वायर हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे टोटल 6 साइड हो गई, तो टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से अगर जब हम कवर्ड सरफेस एरिया को काउंट करेंगे तो उसमें हमारे पास छत वाला पोर्शन और फर्श वाला पोर्शन नहीं होता है, हमारे पास सिर्फ 4 साइड्स बचेंगी, तो इसलिए कवर्ड सरफेस एरिया 4a स्क्वायर होता है। अभी हम बात करेंगे वॉल्यूम की। इसकी जो भी साइड्स हैं उनकी वैल्यू 1 a गिवन है, तो उसी हिसाब से वॉल्यूम ऑफ क्यूब a की क्यूब हो जाएगी। अभी हम नेक्स्ट क्यूबॉइड के ऊपर चलते हैं। अभी हम क्यूबॉइड के बारे में डिस्कस करेंगे। क्यूबॉइड भी सेम क्यूब की तरह होता है, लेकिन क्यूब की सारी चीज़ें जो होती हैं वो साइड्स सेम होती हैं, लेकिन क्यूबॉइड की जो सारी साइड्स हैं वो सेम नहीं होती हैं। क्यूबॉइड की हर एक साइड अलग होती है, जैसे उसकी लेंथ अलग होगी और ब्रेड्थ अलग होगी और हाइट अलग होगी, उसकी तीनों चीज़ें अलग होती हैं। तो उसी हिसाब से हम देखेंगे कि क्यूबॉइड में क्वाड्र सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम के क्या क्या फॉर्मूलाज बनेंगे। ये हमारे पास जैसे एक क्यूबॉइड है, रेक्टेंगल जिसे हम बोलते हैं, रेक्टेंगल का जो मतलब जैसे साइड्स होती हैं उसी हिसाब से हमारे पास क्यूबॉइड की साइड्स होती हैं। ये हमने एक क्यूबॉइड के लिए डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। इसमें इसकी ब्रेड्थ गिवन है, हाइट h गिवन है और लेंथ l गिवन है। इस हिसाब से हम अभी देखते हैं। जैसे हमारे पास जो नीचे फर्श वाला पोर्शन गिवन है उसके लिए अगर हम काउंट करेंगे तो वो चीज़ें b इंटू एल हो जाएगी, और जो हमारे पास ये साइड वाला पोर्शन है इसका एरिया हम काउंट करेंगे तो ये b इंटू एच हो जाएगा, और जो हमारे पास फ्रंट वाला जो पोर्शन है उसका एरिया हम काउंट करेंगे तो ये h इंटू एल हो जाएगा। तो इसी हिसाब से हमें जब b और h वाला जो एरिया है, इसके सामने वाला जो एरिया है उसका भी एरिया b और h होगा, तो 2bh 2hl और 2lb हमारे पास ये टोटल सरफेस एरिया इसका हो जाएगा। तो हम उसमें से 2 को कॉमन लेंगे और फिर लिखेंगे सरफेस एरिया लेंगे, तो ये एक इसके प्लग में सामने 2 हो गया, तो इसको हम लिख देंगे 2 इंटू बी। पहले हम नीचे वाला फर्श वाला पोर्शन लेंगे जिसको हमने बोला है 2bl, उसके बाद हम पोर्शन लेंगे 2bh जो कि हमें साइड में दिखाई दे रहा है, उसके बाद हम सामने वाला पोर्शन लेंगे 2hl। ये टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमारे पास बन गया है। अभी हमने बात करनी है कि हमने कवर्ड सरफेस एरिया निकालना है। कवर्ड सरफेस एरिया निकालने के बाद हमारे पास फर्श नहीं होगा और हमारे पास छत नहीं होगी, मतलब जो bl वाला पोर्शन है उसको हम काउंट नहीं करेंगे, तो हमारे पास कवर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा 2bh प्लस 2hl। इससे हम अपना कवर्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। अभी जैसे हमने क्यूब में बात करी थी, तीनों साइड सेम थी तो वॉल्यूम हो गई थी a की क्यूब, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम अलग अलग हो जाएगी b इंटू एच इंटू एल, ये हमारे पास हो जाएगी वॉल्यूम। जब हम बात करते हैं कि हमें कवर्ड सरफेस एरिया निकालना है तो हम छत को और फर्श वाले जो पोर्शन होता है उसको हटा देंगे, हमारे पास एक होलो क्यूबॉइड बच जाता है, उसको हम बोलते हैं कवर्ड सरफेस एरिया, और उसका हम कवर्ड सरफेस एरिया 2bh प्लस hl करके निकाल लेते हैं। नेक्स्ट अभी हम बात करेंगे सिलेंडर के बारे में।
अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि सिलेंडर का एरिया क्या होता है, सिलेंडर का टोटल एरिया क्या होता है और सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है। सबसे पहले हम सिलेंडर को ड्रॉ कर लेंगे। हमने सिलेंडर को ड्रॉ कर लिया है। सिलेंडर के ऊपर और नीचे 2 सर्कल लगे होते हैं। सिलेंडर की हाइट को हम h मानेंगे। सिलेंडर की रेडियस हमारे पास r होती है। अभी हमें इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है और वॉल्यूम। हमने ये तीनों चीज़ों को फाइंड करना है। इसके लिए हम पहले देखते हैं कि सिलेंडर दिखता कैसा है। सिलेंडर हमें कुछ इस प्रकार का होता है, जिसमें ये है हमारे पास होलो सिलेंडर है। इसमें ना ही नीचे का पोर्शन है और ना ही ऊपर का पोर्शन है। इसको हम अगर जैसे इसका एरिया काउंट करेंगे तो ये कर्व सरफेस एरिया काउंट होगा। ये एक पेपर की शेप का होता है, जैसे कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल जैसे होती है ये उसी टाइप का होता है। तो रेक्टेंगल का एरिया जैसे हम काउंट करते हैं वैसे ही सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया हम काउंट कर सकते हैं। जैसे कि ये एक हमारे पास पेपर है और ये एक सिलेंडर की शेप में है। इसकी जो ऊपर वाला पोर्शन है और नीचे वाला, इसमें एक सर्कल बनता है। तो जो ये साइड हो जाएगी ये हमारे पास 2πr हो जाएगी। और जैसे कि सिलेंडर की हाइट गिवन है h, तो हाइट उसकी h ही रहेगी। ये वाली जो साइड है ये 2πr हो जाएगी। जब इसको हम फोल्ड करते हैं तो ये हमारे पास एक सिलेंड्रिकल फॉर्म बन जाती है। इसलिए अब हम जब इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे तो 2πr इंटू h हो जाता है। ऐसे हमें जो ये फॉर्मूला याद करना होता है, इसको हम याद रख सकते हैं कि इसका फॉर्मूला होता है 2πrh। जब हम इसके नीचे और ऊपर वाले पोर्शन को कवर कर देते हैं तो हमें इसमें 2 सर्कल का एरिया और ऐड करना होता है, क्योंकि हमने ऊपर भी एक सर्कल ऐड कर दिया और नीचे भी एक सर्कल ऐड कर दिया। तो वो हो जाता है 2πrh प्लस 2πr²। अगर हमें बोला जाता है कि कोई सिलेंड्रिकल फॉर्म है और वो ऊपर से खुली है या वो नीचे से खुली है, मतलब उसकी कोई एक साइड बंद है, तो हम इसमें 2πrh प्लस πr² लिख देंगे। उसके बाद वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाता है πr²h। अभी हम डिस्कस करेंगे कोन के बारे में। कोन का फॉर्मूला, कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, कोन का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा और कोन की वॉल्यूम क्या होगी। हम एक कोन ड्रॉ कर लेते हैं। हमने जैसे कि एक कोन बना ली है। इसकी स्लैंट हाइट हमारे पास गिवन होती है l और इसकी रेडियस होती है r। अब हम सोचते हैं कि इसमें हमने जैसे कि कर्व सरफेस एरिया याद किया πrl, तो ये πrl कैसे होता है। हम इस चीज़ को भी देखेंगे कि ये πrl कैसे होता है। मैं आपको बिल्कुल इजी वे में बताती हूँ। जैसे कि ये हमारे पास एक कोन है, ये जो शेप है इसको हम कोन बोलते हैं। ये हमारे पास एक कोन है। इसमें जो ऊपर वाला ये हमें पोर्शन दिखता है, ये एक सर्कल बनता है। अगर हम इसको बंद करते हैं तो ये एक सर्कल हो जाएगा कंप्लीट। और अगर हम इसको ओपन रखते हैं, ये वाली जो इसकी साइड होती है, जो सर्कल वाली ऊपर वाला जो पोर्शन होता है वो 2πr होता है। हमने इस कोन को 2 हिस्सों में काट लिया और अपोजिट में रख दिया। जैसे कि ये हाफ, इसका पूरा जो ये वाला था ये 2πr था, क्योंकि ये एक सर्कल है। सर्कल की जो सरकमफ्रेंस होती है वो 2πr होती है। ये 2πr था और ये वाली जो इसकी थी ये स्लैंट हाइट l थी। हम इसको बीच में से कट कर लेंगे तो ये एक पोर्शन जो है ये πr बनेगा। तो ये वाली साइड इसकी πr हो जाएगी और ये स्लैंट हाइट जो है ये हो जाएगी हमारे पास l। तो जब हम इसका एरिया काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा πrl। अभी हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। πrl हमने ऊपर वाले पोर्शन का जो एरिया है वो हमने काउंट कर लिया, वो πrl होता है। अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं तो मतलब नीचे कोन में एक सर्कल और ऐड हो जाएगा और सर्कल का एरिया होता है πr²। टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा πr² प्लस πrl। इसमें से हम πr को कॉमन ले सकते हैं और उसके बाद अपने फॉर्मूले को बना सकते हैं। वॉल्यूम हो जाएगी 1/3 πr³। आइए बच्चों, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं स्पीयर के बारे में, एक गोले के बारे में। स्पीयर का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों। हमारे पास जो स्पीयर होता है उसका टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया सेम होता है। स्पीयर के एरिया का फॉर्मूला सिर्फ एक ही होता है 4πr²। और जो इसकी वॉल्यूम होती है उसका फॉर्मूला अलग से होता है। इसमें कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया अलग अलग नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास कोई भी ऐसा पोर्शन नहीं होता है जिसको हम हटा दें या लगा लें।
इसलिए हमारे पास इसमें सिर्फ टोटल सरफेस एरिया होता है। और हेमिस्फीयर जो हमारे पास होता है उसमें हमारे पास कर्व सरफेस एरिया भी होता है, टोटल सरफेस एरिया भी होता है और वॉल्यूम भी होता है। हम इनको अच्छे से एक बार डिस्कस करते हैं कि क्या स्फीयर होता है, क्या हेमिस्फीयर होता है, और स्फीयर के पास कर्व सरफेस एरिया क्यों नहीं होता है, स्फीयर में सिर्फ टोटल सरफेस एरिया ही क्यों होता है, मतलब ये दोनों सेम क्यों होते हैं, ये चीज़ हम देखेंगे। बाकी हमने जो भी शेप्स पढ़ी उनमें क्या था कि ऊपर या नीचे कुछ ना कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा था। ये एक हमारे पास पूरा बंद गोला होता है, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जैसे कि छत हटा दी हमने या कोन का गोला हटा दिया। इसका पूरा एरिया होता है 4πr², और टोटल सरफेस एरिया भी 4πr²। इसका एरिया 4πr² ही रहेगा। वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4/3πr³। अभी हम बात करते हैं जब हेमिस्फीयर के बारे में, तो मतलब इस गोले को हमने बीच में से काट दिया और ये हमारे पास हेमिस्फीयर बन गया। जब हम हेमिस्फीयर के एरिया के बारे में बात करेंगे तो वो 2πr² हो जाएगा, क्योंकि हमने कवर्ड सरफेस एरिया पढ़ा था और मतलब हमने हेमिस्फीयर का एरिया पढ़ा है कि 4πr² है, और जब हम इसको बीच में से कट कर देंगे तो इसका आधा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2πr²। लेकिन जब हम इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो हमारे पास ऊपर इसमें एक सर्कल भी है। जैसे जो ये रेड वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ये एक सर्कल है और इसका एरिया हो जाएगा πr²। जब हम इसमें हेमिस्फीयर में कर्व सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे तो ये रेड वाला पोर्शन हमारे पास नहीं होता है, हमारे पास होलो स्फीयर होता है। और जब हम टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो ये रेड वाला पोर्शन भी हमारे पास होता है और हमारे पास ये बंद स्फीयर होता है, इसलिए हम इसमें πr² और ऐड करते हैं। वॉल्यूम इसकी हो जाएगी 2/3πr³। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, और अब कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हम क्वेश्चंस और एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। बाय बाय।